आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक सबसे बड़ा धन है। आज मैं आप लोगों के बीच में फिजिक्स गुरु विधुना के फिजिक्स गुरु कहे जाने वाले मोहित सर के आदेश पर उनके यूट्यूब चैनल से लाइव आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मोहित सर ने मुझे कल आदेश दिया कि आपको आना है और हमारे बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करना है। तो मैं चाहूँगा कि मोहित सर यहाँ पर आकर थोड़ा अपने दो शब्द ज़रूर बताएं। मोहित सर। I am very happy with my sir, Satya sir. He is very good motivational and too much motivate me. And students, I want motivate you. Okay sir, thank you very much to coming here. अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। आज एक अध्यापक के साथ है। जो आज फील है वो देखा जा सकता है, क्योंकि कहते हैं ना यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे एक जो किक का काम कर रहा है। तो मोहित सर ने जैसे बताया कि मैं मोटिवेट करूँगा। मैं आज खुद में इतना मोटिवेट हूँ क्योंकि एक अध्यापक को आदेश दिया कि नहीं, आज आपको बच्चों को मोटिवेट करना है। ये सच में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो अध्यापक बच्चों के लिए ना कि केवल शिक्षा के अलावा भी उसका जो कार्य होता है वो मोटिवेट करना होता है। तो वो मैंने भी देखा है। मोहित सर ने आज जो मुझे ये कार्य सौंपा है, मैं चाहूँगा कि मैं इसको बखूबी निभाऊँ। तो मैं शुरू करूँगा एक स्टोरी के साथ, एक कहानी के साथ। मैंने शुरू में बोला ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मोहित सर, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि ईमानदारी एक सबसे बड़ा धन होता है। अगर हम ईमानदार हैं, ईमानदार होने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ रुपए पैसे से ईमानदार हो। ईमानदारी का मतलब है कि अपने काम के प्रति, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अपने काम के प्रति भी ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा यहाँ पे जो काम है, जो विद्यार्थियों का काम है, वो है पढ़ना। आप इस जिम्मेदारी को जितनी बखूबी निभाएंगे, जितना ईमानदारी के साथ काम करेंगे, आप उतने ही आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने लिए ईमानदार हो। ऑनेस्ट फॉर योर सेल्फ। तो आप जब तक अपने लिए ईमानदार नहीं होंगे तब तक आप सफलता नहीं पा सकते। तो इसी क्रम में मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ, छोटी सी कहानी के साथ आज मोहित सर के यूट्यूब चैनल से लाइव आया हूँ। वो कहानी इस प्रकार है। एक बार एक राज्य में, या कहें एक कंपनी में, एक व्यक्ति ने या वहाँ के मैनेजर ने या वहाँ के मालिक ने कहा कि मुझे अपनी कंपनी के लिए एक नया मालिक ढूंढना है, क्योंकि उसका कोई भी बच्चा नहीं था। तो उसने जितने भी वर्कर थे वहाँ पर, जितने भी वर्कर थे, उन सबसे को आदेश दिया कि आपको अपने बच्चों को लेके आना है और उनमें से मैं किसी एक को इस कंपनी का मालिक चुनूंगा। सभी वर्कर बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, क्योंकि उनके लिए ये आज एक बड़ा दिन था कि उनके ही बच्चों में से कोई आज इस कंपनी का मालिक बनने जा रहा है। ऐसा सुनकर सभी वर्कर खुश हो गए और वो अपने बच्चों को लेकर दूसरे दिन मालिक के सामने पेश हो गए। मालिक ने कहा कि आज मैं तुम सभी बच्चों को एक बहुत छोटा काम देने जा रहा हूं, लेकिन ये छोटा काम आपको जीवन में एक बड़ी जिम्मेदारी को निभाने की एक जिम्मेदारी देगा। तो बच्चे भी बड़े उत्सुक थे। उन्होंने मालिक की आज्ञा का पालन किया। तो मालिक ने सबको बीज दिए, एक बीज दिए जिससे कि एक पौधा बनना था। सभी बच्चों से कहा कि आप 6 महीने के बाद जो भी इससे उगता है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप वो मेरे सामने लेके आएंगे। सभी बच्चे उस बीज को लेके घर पे गए और अपने एक गमले में उस बीज को लगाया और उसको दिन रात पानी देना शुरू कर दिया। लेकिन उनमें से एक बच्चा ऐसा था जो लगातार उस बीज में पानी दे रहा था, सब कुछ उसकी देखभाल कर रहा था, लेकिन उससे कोई भी पौधा नहीं बना। वो बड़ा निराश हो गया, बड़ा परेशान हो गया। अपने घर वालों से इस बारे में डिस्कशन किया कि इसमें से तो कोई पौधा ही नहीं बन रहा है। तो उनके घर वालों ने समझाया कि कोई बात नहीं है, अगर पौधा नहीं बन रहा है, आप इसकी पूरी तरह से सेवा कर रहे हैं, आप इसको ही लेके मालिक के सामने जाएंगे। लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन उसने इस बात को समझ लिया था कि आज भले ही मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं इसी पौधे या इसी बीज को लेके जाऊंगा। सभी बच्चे 6 महीने बाद मालिक के सामने उपस्थित हुए और सभी के गमले में एक मोहित सर एक अच्छा सा पौधा था। सिर्फ उसी बच्चे के गमले में कोई पौधा नहीं था, क्योंकि उसने पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया। तो मालिक ने वो बच्चा बहुत सहमा हुआ था, बच्चे को बुलाया और सबके सामने उस गमले को रखा जिसमें कोई भी पौधा नहीं था। बच्चे हंसने लगे क्योंकि सबके अच्छे अच्छे पौधे थे।
तो मालिक ने कहा हंसिए मत, ये एक वो बच्चा है, मैंने आप सबको एक खराब बीज दिया था जिससे कोई पौधा बन ही नहीं सकता था। आप सब लोगों के पास आज पौधे हैं लेकिन इसके पास पौधा नहीं है, लेकिन इसने अपना काम ईमानदारी से किया है। ये वही चीज लेके आया है जो सच में जो होना चाहिए था। तो सभी बच्चे वहां पे ये सुन के हताश हो गए, लेकिन उनको एक सबक मिला कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है, क्योंकि उस बीज से कोई भी पौधा नहीं बन सकता था। उसने उस चीज को, उस झूठ को छिपाया नहीं, लेकिन उस पौधे को मालिक के सामने ले जाकर प्रस्तुत कर दिया। तो बच्चों, जीवन में हमेशा याद रखो, अपने साथ हमेशा ईमानदार रहो। अगर आप अपने साथ ईमानदार नहीं है तो इसका मतलब है आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। अगर आप अपनी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते हैं तो एक हिंदी में वर्ड है, मुझे आज भी याद है, औकात। आपकी औकात आपकी ईमानदारी से निश्चित होती है। तो आप जितना ज़्यादा ईमानदार होंगे, अपने कार्य के प्रति सजग रहेंगे, अपनी ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे, तो आप एक ना एक दिन उसी बच्चे की तरह मालिक जरूर बनेंगे। एक नौकर नहीं बनेंगे जो कि इतने सबको अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी वो सब कहीं ना कहीं उस पोस्ट को नहीं पा पाए। तो हम कह सकते हैं ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इफ यू आर ऑनेस्ट यू कैन अचीव एनीथिंग। सो every person and every student should be responsible for his or her duty. If you are responsible for your duty, it means that you are totally honest and you are working with sincerity and honesty. नमस्कार। मैं चाहूँगा एक लाइन और जोड़ूंगा। मोहित सर जिस मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं, मैं बहुत पहले से, बहुत देर से बैठा हुआ था। सच में जो पोटेंशियल जो सर के अंदर है, यहाँ पे रह के भी मैं बहुत सी जगह पे गया, बहुत से लोगों से मिला, लेकिन जो पोटेंशियल सर यहाँ पे दिखा रहे हैं, सच में वो काबिले तारीफ है। आप लोग सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जरूर लाइक करिएगा, और आपको एक बढ़िया एक फिजिक्स गुरु के नाम से एक फिजिक्स में अच्छा ज्ञान मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने हमें तो मोटिवेट किया ही किया है, साथ में बच्चों को भी मोटिवेट किया है। और लास्ट में हमें सीख मिली इस वीडियो से कि भाई हमारा एम जो है उसके प्रति जिस दिन हॉनेस्ट हो जाएंगे ना, हमारे सारे एम कंप्लीट हो जाएंगे। हमें कोई भी एम अपना पूरा करने में कोई टेंशन नहीं आएगी। जुड़े रहिए फिजिक्स के साथ और सर के साथ में, इंग्लिश मोटिवेशन के साथ में। थैंक यू वेरी मच गाइस।